डे 1 से स्टार्ट किया है। अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3 नहीं देखा है तो प्लीज ये वीडियो देखने के बाद वो आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि आपको कैसे इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है। आज है डे 4, जिसमें मैं आपको कुछ सरप्राइज देना चाहूंगी। सबसे पहले काटना। काटना को हम कहते हैं कट या फिर चॉप। कभी कभी हम काटना को कट भी बोलते हैं और कभी कभी चॉप भी बोलते हैं। इसका उच्चारण भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कट या फिर चॉप। कट का हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म देखें तो क्या होगा? कट, फर्स्ट फॉर्म कट, सेकेंड फॉर्म कट और थर्ड फॉर्म कट। यानी कि कट का तीनों फॉर्म कट 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 रहता है। चॉप का फर्स्ट फॉर्म चॉप, सेकेंड फॉर्म चॉप्ड, थर्ड फॉर्म चॉप्ड। मम्मी प्याज काट रही है। मॉम इज चॉपिंग अनियंस। मॉम इज चॉपिंग अनियंस। तो गाइज अब सरप्राइज क्या आप जानना चाहोगे ना? तो सरप्राइज यह है कि आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे वर्ब्स लाई हूँ जो आप डेली बोलचाल में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट उसकी इंग्लिश आपको नहीं पता होती है। वो वर्ब्स की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म आपको पता नहीं होती है, जिसकी वजह से आप उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। और आज मैं वर्ब्स के साथ साथ वर्ब्स के उच्चारण भी लेकर आई हूँ, जो अगर आप कोई वर्ब्स का उच्चारण नहीं कर पाते तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कट का यहाँ पर कट लिख दिया है, चॉप का मैंने यहाँ चॉप लिख दिया है। इसी तरह से सारे वर्ब्स में आपको मिलेंगे। सेकेंड सरप्राइज यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी नहीं बोल पाते, हिंदी नहीं समझ पाते हैं। तो गाइस आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में भी लिख दिया है, ताकि अगर आप हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश से समझ सकते हो आप। और जो बिगनर्स है, जो इंग्लिश को अच्छे से सेंटेंस को नहीं बोल पाते, उनके लिए मैंने हिंदी में लिख दिया है, ताकि आप हिंदी से बोलो, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलो, ताकि आपको समझ में आएंगे कि किसका मतलब क्या। जैसे ऑनियंस नहीं बोलते, अनियंस बोलते हैं, चॉपिंग बोलते हैं। तो ऐसे आप सीख सकते हो, इंग्लिश बोलना भी आप सीख सकते हो। तो कैसा लगा सरप्राइज? आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम कुछ ऐसे वर्ब्स को करें जो हम डेली बोलचाल में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत सारे वर्ब्स है गाइस, तो वीडियो में एंड तक बने रहे, ताकि आपका वर्ब्स में जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है, सब क्लियर हो पाए। देना। देना, जैसे कोई चीज देना, देना को हम क्या बोलते हैं? गिव। गिव, यहाँ उच्चारण आप देख सकते हैं। आप एक बार यहाँ पर देखिए, गिव, GIV, गिव। और एक बार उच्चारण में देखिए, गिव। देना यानी कि गिव। इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म क्या होगा? गिव, गैव, गिवन। गिव, गैव, गिवन। मुझे 100 रुपये दे दो। मुझे 100 रुपये दे दो। आप यहाँ पर भी देख सकते हो। अगर आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हो, मुझे 100 रुपये दे दो, गिव मी 100, या फिर गिव मी 100 रुपीज़। गिव मी 100 रुपीज़ यानी कि मुझे 100 रुपया दे दो। इस वीडियो में आपके वर्ब्स तो आप जान जाओगे, प्लस सेंटेंसेस जान जाओगे, प्लस वर्ड भी बहुत सारे ऐसे जान जाओगे जो आपको पता नहीं होगी। जैसे देना को तो आपको पता है कि गिव होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे वर्ब्स है, तो आपको उसमें वर्ड मीनिंग भी याद होगा, सेंटेंस भी याद होगा, साथ में वर्ब्स की फॉर्म भी याद होगी। जाना, ये तो बहुत आसान है, अभी हम लोग आसान देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ब्स आपको न्यू भी मिलेंगे जो आप नहीं जानते होंगे। जाना यानी कि गो। जाना यानी कि गो। Go, went, gone. Go, went, gone. तुम कहाँ जा रहे हो? जाना यहाँ पर आ गया ना, तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? गाइस अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, मे बी आप लाइक करना भूल गए होंगे, तो लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब है आना। हम लोग जाना देख लिए, अब आना को देखते हैं। आना यानी कि कम। कम, कम, COME, कम। इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम, कैम, कम। कम, कैम, कम। वह 6 बजे घर आता है। कितने बजे? 6 बजे। अगर आप 6 नहीं बोल रहे, 7 बोल रहे, 8 बोल रहे, कोई भी बोल रहे, लेकिन ऐसे सेंटेंस आप बोलते हैं ना, वो 6 बजे घर आता है। He comes home at 6 o'clock. He comes home at 6 o'clock. अब यहाँ बोलेंगे मैम यहाँ कम्स है, आपने यहाँ कम्स क्यों नहीं बनाया? अगर आप बिगनर्स हो तो आपके दिमाग में ऐसे सवाल आ रहे होंगे। तो गाइस ये टेंस से सेंटेंसेस बना। अगर आप टेंस नहीं जानते तो मैंने टेंस वाली वीडियो भी अपलोड कर रखी है, डे 1, डे 2, डे 3। इसमें मैंने टेंस को पूरा क्लियर कर दिया है।
3 डेज में मैंने पूरा टेंस को क्लियर कर दिया। अगर आप टेंस नहीं जानते या फिर थोड़ी सी भी डाउट है ना, तो उसे अगर आप देख लेते तो 100% आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। सभी तरह के सेंटेंसेस मैंने दिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, जैसे भी सेंटेंसेस होते हैं सब आप बना सकते हैं। धोखा देना, किसी को धोखा देना, धोखा देने को हम चीट तो बोलते हैं ना, आप भी बोलते होंगे चीट, धोखा देना चीट, चीट, चीटेड, चीटेड। कितना इजी, ये तो रेगुलर वर्ब है, हम लोगों ने सीखा था ना, रेगुलर वर्ब में ईडी लगता है और जो चेंज होता है वो क्या होता है, इर्रेगुलर वर्ब। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म अलग होता है ना, वो इर्रेगुलर वर्ब होता है और जो ईडी लग जाता है लास्ट में वो रेगुलर वर्ब होता है। तो चीट, चीटेड, चीटेड, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। सारे सेंटेंसेस जो मैंने आपको दिए हैं ना, अगर आप वो देख लेते हैं ना, आप अपने डेली लाइफ में भी उसे यूज कर पाइएगा। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, यू आर चीटिंग ऑन मी, यू आर चीटिंग ऑन मी। गिराना, कुछ गिराना, मान लो बुक्स गिराना, चाकू गिराना, कुछ भी गिराना, तो गिराना यानी कि ड्रॉप, गिराना ड्रॉप, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, ईडी लग गया, रेगुलर वर्ब, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। उसने चाकू फर्श पे गिरा दिया, कोई बच्चा है चाकू पकड़ा है फर्श पे गिरा दिया, तो उसने चाकू फर्श पे गिरा दिया। ही ड्रॉप द नाइफ ऑन द फ्लोर, ही ड्रॉप द नाइफ ऑन द फ्लोर, उसने चाकू फर्श पे गिरा दिया। अब देखिए हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा, गिराना, अब है गिरना, दोनों में फर्क है ना, गिराना और गिरना, खुद गिर जाना और किसी को धक्का दे के गिराना, दोनों में फर्क है ना। तो गिराना हम लोगों ने देख लिया, अब ये गिरना, गिरना को हम बोलते हैं फॉल, क्या, FALL, फॉल, फॉल, फैल, फॉलन, फॉल, फैल, फॉलन। चाकू फर्श पे गिर गया, हम लोगों ने टेबल पे रखा था, किनारे में था, तो चाकू फर्श पे गिर गया। द नाइफ फेल ऑन द फ्लोर, द नाइफ फेल ऑन द फ्लोर, चाकू फर्श पे गिर गया। तो गिरना और गिराना में फर्क है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, गिराना और गिरना में बहुत ही बड़ा फर्क है जो आपको याद करनी होगी। घसीटना, किसी चीज को, बोरा को घसीटना या फिर किसी इंसान को घसीटना, तो घसीटना यानी कि ड्रैग, क्या, ड्रैग, घसीटना यानी कि ड्रैग, ड्रैग, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड, रेगुलर वर्ब, ईडी लग गया, ड्रैग, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड। टेबल को मत घसीटो, टेबल जैसे वैसे रहने दो, टेबल को मत घसीटो, डोंट ड्रैग द टेबल, डोंट ड्रैग द टेबल, टेबल को मत घसीटो। घिसना या रगड़ना, कोई चीज को घिसना, मान लो आप कपड़े धो रहे हो तो घिस रहे हो ना, तो घिसना, घिसना या फिर रगड़ना कपड़े को बोलते हैं रब, रब, ठीक है, रब यानी कि घिसना या रगड़ना। रब, रब्ड, रब्ड, ईडी रेगुलर वर्ब, रब, रब्ड, रब्ड। कपड़ों को ज्यादा ब्रश से मत रगड़ो, वरना कपड़े खराब हो जाएंगे, कपड़ों को ब्रश से ज्यादा मत रगड़ो। डोंट रब द क्लोथ्स टू मच विद द ब्रश, टू मच विद द ब्रश, कपड़ों को ज्यादा ब्रश से मत रगड़ो। चिपकाना, क्या, कोई चीज चिपकाना, चिपकाना यानी कि स्टिक, चिपकाना स्टिक, स्टिक, स्टक, स्टक, स्टिक, स्टक, स्टक। इस पेपर को दीवार पर चिपका दो, कोई पेपर लेकर आए हो, दीवार पर चिपका दो। स्टिक दिस पेपर ऑन द वॉल, स्टिक दिस पेपर ऑन द वॉल, वॉल पर यानी कि दीवार पर पेपर को चिपका दो। फूक मारना, फूक मतलब मोमबत्ती को फूक मार के बुझा दिए, तो फूक मारना यानी कि ब्लो, फूक मारना ब्लो, ब्लो, ब्लू, ब्लॉन, ये इर्रेगुलर वर्ब, तीनों फॉर्म अलग है ना, ब्लो, ब्लू, ब्लॉन। फूक मारकर आग बुझा दो, एक्सटिंग्विश द फायर बाय ब्लोइंग इट। ललचाना या लुभाना, मान लो आप दो भाई बहन हो, आप खा रहे हो और अपनी बहन को आप ललचा रहे हो आइसक्रीम दिखा दिखाकर, तो ललचाना या किसी को लुभाना उसे हम कहते हैं अल्योर। आप बहुत सारे स्टूडेंट ये जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, तो ललचाना या लुभाना को बोलते हैं अल्योर, अल्योर, अल्योड, अल्योड, अल्योर, अल्योड, अल्योड। आइसक्रीम बच्चे को लुभा रही है, आइसक्रीम देखकर तो सभी के मुंह में पानी आ जाता है, तो आइसक्रीम बच्चे को लुभा रही है। आइसक्रीम इज अल्योरिंग द किड, आइसक्रीम इज अल्योरिंग द किड, आइसक्रीम बच्चे को लुभा रही है। पकाना, कोई खाना ना पकाना, तो पकाना यानी कि कुक, पकाना कुक, कुक, कुक्ड,
कुक्ड, ईडी लग गया यानी कि रेगुलर वर्ब है कुक, कुक्ड, कुक्ड। मैं आज खाना बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं आज खाना बना रही हूँ। आई एम कुकिंग द फूड टुडे, आई एम कुकिंग द फूड टुडे, मैं आज खाना बना रही हूँ। सेकना, रोटी वगैरह को सेकना, सेकना यानी कि बेक, सेकना यानी कि बेक। बेक, बेक्ड, बेक्ड, बेक, बेक्ड, बेक्ड। रोटी को हल्का सा और सेक दो, मतलब रोटी थोड़ा कच्चा कच्चा लग रहा है, रोटी को हल्का सा और सेक दो। बेक द चपाती अ लिटिल मोर, बेक द चपाती अ लिटिल मोर, मतलब रोटी को हल्का और सेक दो। आग या गर्मी में भूनना, मतलब कोई चिकन वगैरह, चिकन रहता है ना, आग में भूना जाता है, उसे रोस्ट किया जाता है, पकाया जाता है, तो आग या फिर गर्मी में भूनना को बोलते हैं रोस्ट। क्या? रोस्ट। रोस्ट, रोस्टेड, रोस्टेड, रेगुलर वर्ब, ईडी लग गया। रोस्ट, रोस्टेड, रोस्टेड। भुना हुआ चिकन स्वादिष्ट होता है, जो चिकन खाते हैं वो ऐसे बोलते ही होंगे, भुना हुआ चिकन स्वादिष्ट होता है। रोस्टेड चिकन इज डिलीशियस, मतलब भुना हुआ चिकन स्वादिष्ट होता है। तेल में भूनना, मतलब कोई चीज तेल में भूनना, उसको फ्राई करना, उसको हम बोलते हैं फ्राई। फ्राई अक्सर यूज करते हैं सब, लेकिन उसे हम हिंदी में बोलते हैं तेल में कोई चीज भूनना। फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। प्याज को अच्छी तरह से भून लो, यानी कि मतलब आप खाना बना रहे हैं तो आपकी मम्मी आपको एडवाइस दे रही है प्याज को अच्छे से भून लो। फ्राई दी अनियन वेल। अब यहाँ पे हम लोगों ने बहुत जगह हम लोगों ने इसे पढ़ा, और यहाँ दी हम लोगों ने क्यों बोला? यहाँ हम लोग देखिए, यहाँ पर मैंने दी लिखा है ना, तो यहाँ दी हम लोगों ने क्यों बोला, क्यों नहीं बोला? इसके भी रीजन है। इसके रीजन अगर आपको जानना है तो आपको आर्टिकल्स वाली वीडियो को देखना होगा। मैं आर्टिकल्स में ये बात बता चुकी हूँ, कब द का प्रोनाउंस द या फिर दी में किया जाता है, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आप नहीं जानते उसको जरूर देख ले, उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। फ्राइड द अनियन वेल, प्याज को अच्छे से भून लो। परोसना, परोसना, खाना वगैरह परोसना, यानी कि सर्व, 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 सर्व्ड, सर्व। खाना लगा दो, सर्व द फूड, खाना लगा दो, सर्व द फूड। लटकना या लटकाना यानी कि हैंग, लटकना या फिर लटकाना यानी कि हैंग। हैंग, हंग, हंग, हैंग, हंग, हंग। हमें लटकती तारों को नहीं छूना चाहिए। वी शुड नॉट टच हैंगिंग वायर्स, हमें लटकती तारों को नहीं छूना चाहिए। जकड़ना, जकड़ना, जकड़ना भी आपने बहुत सुना है, तो जकड़ना को हम बोलते हैं क्लिंच, 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 क्लिंच्ड, क्लिंच्ड, रेगुलर वर्ब ईडी लगेगा। क्लिंच, क्लिंच्ड, क्लिंच्ड। उसने मुझे अपने हाथों से जकड़ लिया था, उसने मुझे अपने हाथों से जकड़ लिया था। He had clinched me with his hands, he had clinched me with his hand, उसने मुझे अपने हाथों से जकड़ लिया था। पकड़ना, वो जकड़ना था, ये पकड़ना है, दोनों में फर्क है। जकड़ना यानी कि क्लिंच, पकड़ना यानी कि होल्ड, होल्ड, पकड़ना यानी कि होल्ड। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। तुम बॉक्स को उस साइड से पकड़ो, तुम बॉक्स को उस साइड से पकड़ो। मान लो कोई बड़ा सा बॉक्स है, आप इस साइड से पकड़े हो और अपने भाई को बोल रहे कि तुम उस साइड से बॉक्स को पकड़ो, तो बोलेंगे यू होल्ड द बॉक्स फ्रॉम दैट साइड, तुम बॉक्स को उस साइड से पकड़ो। छूना, कोई चीज को छूना, छूना को हम बोलते हैं टच, ये हम सभी को पता है। छूना यानी कि टच, टच, टच्ड, टच्ड, ईडी रेगुलर वर्ब, टच, टच्ड, टच्ड। आपने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की, आपने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की। हाउ डे यू टच मी, हाउ डे यू टच मी, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की, या फिर आपने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की। धन्यवाद देना, धन्यवाद, किसी को धन्यवाद देना यानी कि थैंक, थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड, थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू थैंक यू, आई वॉन्ट टू थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहनना, पहनना, कोई कपड़े वगैरह को पहनना यानी कि वियर, वियर यानी कि पहनना। वियर, वॉर, वॉर्न। मुझे ब्लैक जीन्स पहनना बहुत पसंद है,
आप ब्लैक बोल सकते हैं, ब्लू बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे ब्लैक जीन्स पहनना बहुत पसंद है। आई लव वेयरिंग ब्लैक जीन्स। आई लव वेयरिंग ब्लैक जीन्स। झुकना, झुकना यानी कि बॉ, झुकना यानी कि बॉ। बॉ बाउट, बाउट, बो बाउट, बाउट। उसे बाहर निकलने के लिए थोड़ा झुकना पड़ेगा, मतलब बहुत लंबा है और दरवाजा छोटा है, तो उसे बाहर निकलने के लिए झुकना पड़ेगा। He will have to bow a little to get out. He will have to bow a little to get out. सूजना, सूजना यानी कि swell, सूजना यानी कि swell, swell, swelled, swollen। कीड़े के काटने से शरीर सूज जाता है। कोई कीड़ा काट दिया तो शरीर सूज जाता है। द बॉडी स्वेल्स ड्यू टू इंसेक्ट बाइट। द बॉडी स्वेल्स ड्यू टू इंसेक्ट बाइट। कीड़े के काटने से शरीर सूज जाता है। दांत से काटना, दांत से काटना यानी कि बाइट, दांत से काटना बाइट। बाइट, बीट, बिटन, बाइट, बीट, बिटन। बिल्ली ने मुझे अपने दांतों से काट दिया। The cat beat me with its teeth. गुमराह करना, गुमराह किसी को गुमराह करना यानी कि मिसलीड, मिसलीड। यहाँ पर उच्चारण देख सकते हैं, मिसलीड, मिसलीड, मिसलेड, मिसलेड, मिसलीड, मिसलेड, मिसलेड। दुकानदार उसे गुमराह कर रहा था। दुकानदार उसे गुमराह कर रहा था। आप हिंदी नहीं जानते तो इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को देख सकते हैं। दुकानदार उसे गुमराह कर रहा था। द शॉपकीपर वॉज मिसलीडिंग हिम। द शॉपकीपर वॉज मिसलीडिंग हिम। चुभना या चुभाना, कोई चीज को कांटा वगैरह या फिर सुई वगैरह चुभना या फिर चुभाना किसी को, उसे बोलते हैं हम लोग प्रिक। प्रिक, प्रिक्ड, प्रिक्ड, रेगुलर वर्ब। प्रिक, प्रिक्ड, प्रिक्ड। भाई ने मुझे सुई चुभा दी। बदमाशी करते करते मुझे सुई चुभा दी भाई ने। भाई प्रिक्ड मी विथ अ निडल। भाई प्रिक्ड मी विथ अ निडल। खाना, आप सभी जानते हैं, खाना यानी कि ईट, खाना यानी कि ईट। ईट एट इटन, ईट एट इटन। जंक फूड मत खाओ वरना बीमारियां होगी। जंक फूड मत खाओ, डोंट ईट जंक फूड, डोंट ईट जंक फूड। सभी बोलते हैं कि जंक फूड मत खाओ लेकिन सभी खाते हैं। पीना, पानी वगैरह पीना, पीना यानी कि ड्रिंक, पीना यानी कि ड्रिंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। हम खारा पानी नहीं पी सकते। वी कांट ड्रिंक सलाइन वाटर, वी कांट ड्रिंक सलाइन वाटर। हम खारा पानी नहीं पी सकते। खिलाना, बच्चे वगैरह को जो खाना खिलाते हैं ना, तो खिलाना यानी कि फीड, खिलाना फीड। फीड, फैड, फैड, फीड, फैड, फैड। अपने बच्चों को जंक फूड मत खिलाओ, अपने बच्चों को जंक फूड मत खिलाओ। डोंट फीड जंक फूड टू योर चिल्ड्रेन, एंड अपने बच्चों को जंक फूड मत खिलाओ। चबाना, चबाना यानी कि च्यू, च्यू। यहाँ पे गाइस य हो गया था लेकिन चू होगा। अब च्यू बोले या फिर चू बोले, बात एक ही है। च्यू, च्यूड, चूड। खाने को अच्छी तरह से चबा कर खाओ। बच्चे वगैरह होते हैं ना जो जल्दी जल्दी में खा जाते हैं, अच्छे से चबाते नहीं है, तो खाने को अच्छे से चबा कर खाओ। अगर आपको बच्चों को एडवाइस देनी हो तो आप किस तरह बोलिएगा, च्यू द फूड वेल, च्यू द फूड वेल। खाने को अच्छी तरह से चबा कर खाओ। निगलना, कोई चीज बच्चे खाना खाते खाते उसे निकल जाते हैं, चबाते नहीं, निगल जाते हैं। निगलना यानी कि स्वालो, स्वालो। निगलना यानी कि स्वालो। स्वालो, स्वालोड, स्वालोड, स्वालो, स्वालोड, स्वालोड। वो दवाई को एक बार में निगल गया, वो दवाई को एक बार में निगल गया। ही स्वैलोड द मेडिसिन इन वन गो, ही स्वैलोड द मेडिसिन इन वन गो। वो दवाई को एक बार में निगल गया। तो गाइज इसी के साथ हम लोगों ने बहुत सारे वर्ब्स देखे। अब यहाँ पे मैंने जितने भी आपको वर्ब्स बताए, क्या आप इतना ही वर्ब्स अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं? नहीं ना, और भी बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। मैंने एक ही वीडियो में उतना सारा वर्ब्स नहीं दिया है, मुझे देना होता तो मैं सारे वर्ब्स एक बार में आपको दे देती, तो क्या आप एक बार में उसे याद कर पाते? नहीं ना, इसलिए मैं थोड़े थोड़े वर्ब्स आपको बताऊंगी ताकि आप जितने वर्ब्स मैं आपको आज सिखा रही हूँ आप उसे कॉपी में नोट्स बना लें और उसे याद कर ले। जो जो मैंने सेंटेंसेस दिए, जो उसके उच्चारण मैंने बताया, वो भी उच्चारण आप लिख ले ताकि उसकी प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से कर पाए।
तो आप उसे नोट्स बनाकर उसे याद कर लीजिए, उतना आपसे याद हो जाएगा। फिर मैं जल्द ही और वर्ब्स वाली क्लास लेकर आऊँगी, ऐसे ही आपको वर्ब्स मीनिंग के साथ बताऊँगी, एग्जाम्पल्स के साथ बताऊँगी। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप पहले इतने याद कर लीजिए, उसके बाद मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो डे 4 में आप लोगों को मज़ा आया या नहीं, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली। अब इतना मैंने बताया, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो ध्यान से देखी होगी ना, तो मैं उसी में से एक वर्ब्स आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, जकड़ना। अब इसका आपको इंग्लिश में से क्या बोलते हैं वो भी लिखना है, वर्ब्स के फॉर्म क्या क्या होते हैं वो भी आपको लिखना है, प्लस एग्जाम्पल्स भी आपको लिखने हैं। ये सारा लिखकर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। गाइस, ये वीडियो बहुत ही शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट के पास ऐसे वर्ब्स जो है वो भी सीख पाए, बिगिनर्स है वो उच्चारण से इसे कर पाए, इसलिए इसे बहुत ही शेयर कीजिए। गाइस, आप लोगों को सपोर्ट से ही बहुत लोग वर्ब्स सीख सकते हैं, बहुत लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, तो सभी की हेल्प कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।